हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे सभी भाई बहनों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने हर अच्छे काम में कामयाब हों। तो फ्रेंड, आज है नया साल, पहला दिन, पहली तारीख। कल बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, एकदम कोहरा छाया है। तो फ्रेंड, ये सूट मैंने 10-15 दिन पहले ख़रीद के रखा था। ये 3 पीस में है, सूट है, दुपट्टा है, पैंट है और एक सूट भी, एक स्वेटर भी खरीद के रखा था। पर कहीं जाती नहीं हूँ तो पहनने का नंबर ही नहीं आया है, बहुत ठंडी है। ऐसे ही मैं घर में टोपा लगाए रहती हूँ और पूरे भर भर के कपड़े पहने रहती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है तो और ठंड बढ़ गई है। अब तो पूरा जनवरी ऐसे ही रहेगा, कोहरा में एकदम बंद। तो फ्रेंड, इसे पहन के तैयार होते हैं। और आज पहली बार जीवन में मैं नए साल के दिन घर से बाहर जा रही हूँ। तो ये भी बच्चों के कहने पर ही जा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की तरफ से ये घूम के रखा था, देख के रखा था, तो वहीं पे जा रहे हैं और बहुत दूर भी नहीं है। तो आपने नया साल में क्या क्या किया है आपको कमेंट करके बताना है। मैं जो करूँगी आपको दिखाऊंगी। बच्चे रेडी हो गए हैं, दोनों ही बच्चे रेडी हो गए हैं, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। मैं सबसे आखिरी में ही तैयार होती हूँ। तो फ्रेंड, ये है सूट। देखिए, जाना है बिल्कुल हमें जंगलों साइड, तो उस तरफ तो और भी ज़्यादा ठंडी होती है। तो मैंने सोचा कि एकदम कुछ फुल सा और कुछ गर्म सा मोटे से कपड़े पहन लेती हूँ। तो ये सूट मैंने काफ़ी पहले से ख़रीद के रखा है। ये पड़ा था मुझे करीब 700 के अंडर का और ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ की ठंडी के हिसाब से ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। हमारे एमपी साइड इतनी ठंडी नहीं पड़ती फ्रेंड, लेकिन यहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है मेरे सूट का फुल लुक, बहुत अच्छा है। ये फुल नेक का है, फुल बाजू का है और पूरा वूलन का सूट है। इसकी पैंट भी इसके साथ है और इसकी शॉल मतलब दुपट्टा भी इसी के साथ है। तो देखिए, हम लेडीज़ को क्या होता है कि हमें बच्चा एक हो या चार हो, बच्चे भी रेडी करने होते हैं, खुद को भी करना होता है, तो हम लेट हो जाते हैं। लेकिन हस्बैंड का क्या है कि उनने तो शर्ट पहनी, पैंट पहना और वो रेडी हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले रेडी होकर चले गए थे और वो बाहर खड़े हैं और बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम तैयार हुए हैं कि नहीं। और दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद भी दोनों बच्चे वैसे ही हो गए, कंघी खराब कर ली है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल लेट हो जाती हूँ हमेशा तैयार होने में, चाहे कहीं भी जाना हो। और फ्रेंड देखिए, ये है हमारे लिए परदेश। तो हम कभी भी कहीं भी घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल कब कैसा हो जाए पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए थोड़ा डर सा लगा रहता है। तो जा रहे हैं, एकांत साइट है, नौशहरा से बाहर ही है, बहुत दूर नहीं है, 12-13 किलोमीटर ही है। बच्चों ने देखा है, बच्चे गए थे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए, तो उन्होंने ही बताया था कि न्यू साल में हम यहाँ पे जाएंगे, बहुत अच्छा व्यू है। और जा रहे हैं मंदिर, कहीं और नहीं जा रहे हैं, मंदिर ही जा रहे हैं। फ्रेंड, इतने साल हो गया हमें रहते रहते, हम वैष्णो माता के अलावा कहीं नहीं गए घूमने। और एक शिवखोड़ी स्थान है शंकर जी का, वहाँ भी गए थे जब बच्चे बहुत छोटे थे। तो सोच रहे हैं कि अब जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, बच्चे बड़े हो गए उनको भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड, तैयार हो गए हैं, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, ज़्यादा नहीं, हमें 2-3 घंटा ही लगेगा आने जाने में। ठंडी बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बारिश का मौसम है। तो सब ने पहन लिए हैं गर्म कपड़े, बच्चों ने बॉल भी ले ली है, कुछ खाने का सामान भी ले लिया है, चिप्स कुरकुरा। तो अभी मैं पहली बार जा रही हूँ ऐसे एरिया में। एकांत जाने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ का माहौल तो आप लोग जानते ही हो कैसा होता है। और फिर जंगल टाइप का पहाड़ी एरिया भी है, एकांत रहता है बिल्कुल सब कुछ। नौशहरा ही है ऐसा जो शहर टाइप है। तो आज पहली बार मैं नई साल में जा रही हूँ पिकनिक के लिए, घूमने के लिए। थोड़ी खाने की चीज़ें ले लेंगे बच्चों के लिए बस। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, हस्बैंड भी रेडी हैं। बहुत दूर जाना नहीं है, सब ने अच्छे ठंडी के कपड़े पहन लिए हैं भर भर के, मैंने भी पहन लिए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। तो आज का व्यू जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये मेरी पहली मतलब नए साल की पिकनिक है और समझ लीजिए पहला ही ये घूमना है। मार्केट के हिसाब से तो कई बार जा चुकी हूँ, पर घूमने के पर्पज़ से कभी कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो आज वो दिन आ गया कि हम नए साल में घर से बाहर कहीं जा रहे हैं। और नए साल में तो मौसम बहुत ख़राब होता है, तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश है। रात को बारिश हुई थी तो मौसम और भी बंद बंद है, बिल्कुल सब तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है, बहुत कोहरा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ के लिए हम घर से निकले थे वहाँ पहुँच गए हैं। और इस जगह से हम बिल्कुल अनजान हैं, बच्चे आए थे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए, उन्हीं ने बताई थी हमें ये जगह। और ये नौशहरा से 13-14 किलोमीटर बाहर है, जंगलों में है, पहाड़ों में है। और यहाँ का सारा व्यू, सारा एरिया जो है वो पहाड़ों का ही होता है। हर घर, हर मंदिर पहाड़ों पे बना होता है।
यहाँ प्लेन एरिया कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। और यही यहाँ की सुंदरता है। तो यहाँ का जो मंदिर है वो हनुमान जी महाराज का है, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी आने की। जब से बच्चों ने बताया था कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तब से मेरा मन बन गया था। और अभी 2-3 दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे यहाँ आने की। तो वीडियो पे बने रहिएगा। जो भी व्यू है बहुत सुंदर व्यू है फ्रेंड। जम्मू कश्मीर का व्यू ऐसा ही होता है, बहुत खूबसूरती है यहाँ के पहाड़ों में, जंगलों में। यहाँ पे एक एक घर, एक एक पहाड़ी पे टंगा होता है, खेती होती है और जानवर होते हैं, उनके गाय भैंस होते हैं, मंदिर, सब कुछ यहीं होता है। सुंदर सुंदर लंबे लंबे चीड़ के पेड़ होते हैं। मूवियों में तो आपने देखा ही होगा यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ की सुंदरता सच बताऊं बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है। मतलब जो आता है ना वो यहीं का हो जाता है। इतना सुंदर एरिया है यहाँ का। प्लेन एरिया कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। एक पहाड़ी होती है, उस पर प्लेन करके घर बनाए जाते हैं और वहीं उनका खेत होता है। ये देखो, पहाड़ों के घूम घूम के रास्ते होते हैं। सब कुछ पहाड़ों में ही यहाँ छुपा होता है। यहाँ की सारी खूबसूरती पहाड़ों में है। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ लंबे लंबे चीड़ के पेड़ हैं। यहाँ पर बस यही पेड़ मिलेंगे आपको देखने के लिए। जैसे हमारे एमपी में सागौन के पेड़ होते हैं और भी पेड़ होते हैं, वैसे ही यहाँ ये लंबे लंबे चीड़ के पेड़ होते हैं। मतलब एकदम सीधे होते हैं, कोई पत्तियां नहीं होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी सी पत्तियां होती हैं। ये समझ ही नहीं आता है पत्तियां हैं कि क्या है, पर पेड़ बहुत सुंदर होते हैं, एकदम लंबे लंबे होते हैं। और यही यहाँ की सुंदरता है। ये इतना घने जंगल में होते हैं ये पेड़, बहुत ज़्यादा। अभी तो यहाँ लोग रह रहे हैं तो पेड़ कट गए होंगे शायद, पर जो पहाड़ों का लुक है ना, इन्हीं पेड़ों से आता है। इन्हीं पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें चीर कर धरती पे पड़ती हैं। बहुत प्यारा व्यू लगता है। अभी तो कोहरा है, धूप नहीं है, और बारिश भी हुई थी। तो ये पहाड़ी पे मंदिर बना है, बहुत सुंदर है। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, सच में यहाँ की सुंदरता बहुत ज़्यादा है। यहाँ की सुंदरता के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। तो जो जम्मू कश्मीर आते हैं वो जानते हैं कि यहाँ का एरिया कैसा है। सच बताऊं, जो यहाँ एक बार आ जाता है वह जम्मू कश्मीर में उसका मन नहीं करता कभी जाने का। तो ये है उस चीड़ के फल, जो लंबे लंबे पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये है उसका फल। बहुत बड़े बड़े फल होते हैं। और फ्रेंड, चीड़ के पेड़ की एक और खासियत होती है, ये फल तो हैं ही बड़े बड़े, जलाने के काम आते हैं। ये पेड़ भी बहुत लंबे लंबे, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे। मतलब सच बताऊं, कल्पना से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। बहुत घने, बहुत सुंदर होते हैं, एकदम सीधे पेड़ होते हैं। इन्हीं का यहाँ पे जंगलों की खूबसूरती है, इन्हीं पेड़ों से। तो ये जो पेड़ है ना, ये इतना ऑयली होता है, इतना ऑयली होता है कि आप इसे सीधे तोड़ो ऐसे ही गीला और चूल्हे में लगा दो तो इतनी तेज़ जलता है जैसे केरोसिन डाल के जलाया गया हो। बहुत स्मेल होती है, इतना ज़्यादा ऑयली होता है ये पेड़, इतना ज़्यादा ऑयली होता है मैं आपको बता नहीं सकती। सीधा तोड़ो, चूल्हे में डाल दो, जल जाएगा जैसे केरोसिन ऑयल डाल के जलाया गया हो। इसके फल भी बहुत सुंदर होते हैं, जलाने के काम आते हैं, आग जलाने के। तो ऐसा है यहाँ का एरिया। ये मंदिर भी बहुत प्यारा है, ठाकुर द्वार के जैसा ही मिलता जुलता यहाँ मंदिर की डिज़ाइन है। और ये सिर्फ हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर यहीं पे शंकर जी का है। मंदिर का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। और हमें तो इनविटेशन भी अभी से मिल गया है कि संडे को जग है, यानी कि लंगर, मतलब भंडार है, तो आना। हमने कहा ठीक है। फिर हम काफ़ी दूर से आए हैं, अब आ पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर हनुमान जी ने बुलाया तो हम आ गए हैं। सच बताऊं कि मैं 4-5 सालों से इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। जहाँ भी इनका मंदिर होता है मेरे पैर अपने आप भागे जाते हैं। मन करता है कि कब पहुँच जाऊँ। पता नहीं क्यों, सच बताऊँ, पहले मैं इतनी वो नहीं थी पूजा पाठ में। पूजा पाठ थी पर इतनी ज़्यादा, मतलब मेरा वो नहीं था, भक्ति में इतनी रुचि नहीं थी। बट अब ऐसा है कि जहाँ भगवान का पता चलता है मुझे मन करता है मैं वहीं रहूँ। तो बालाजी की भी कृपा है कि जहाँ वो होते हैं मुझे बुला ही लेते हैं और मेरे, मतलब मैं दर्शन कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदर एरिया से ज़्यादा घूमना फिरना मुझे लगता है मंदिरों में अच्छा। मंदिरों में कहीं भी ले जाओ मुझे अच्छा लगता है जाने में, मुझे कोई थकान नहीं होती। बाकी मैं कहीं भी ऐसे फालतू नहीं घूमती फिरती हूँ। तो यही है यहाँ का मंदिर, बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी बैठे हैं। तो बच्चे घूम चुके थे, बच्चे ही हमें लाए हैं यहाँ पर। ठाकुर द्वार तो हम लोग देखो कई बार हो चुके हैं, क्योंकि वो नौशहरा में ही है, आते जाते रहते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते। पर ऐसे दूर के मंदिर हमने नहीं घूमे हैं। तो सच बताऊँ, मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये प्यारी सी डॉगी है वाइट कलर की, बहुत सुंदर है। मतलब जितने कदम हम चल रहे हैं उतने ही कदम ये चल रही है, बहुत क्यूट है। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, घूम लिया है, प्रसाद भी ले लिया है। ये जंगल एरिया है फ्रेंड, तो यहाँ दुकानें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक छोटा सा किराना स्टोर है, तो वहीं से हमने बिस्किट वगैरह ले ली हैं।
और हमने डॉगी को डाल दी है, ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा था तो हमने इनको बिस्किट डाल दिए हैं। अब वापस जूते मोजे पहन के चलते हैं। और यहीं पास में बच्चों ने बताया है कि एक छोटा सा पार्क है, तो वहाँ भी थोड़ा देर रुकेंगे, घूमेंगे और बस घर चलेंगे। तो तो फ्रेंड हम यहाँ भी पहुँच गए हैं। ये है बहुत सुंदर सा एरिया, यहाँ पे थोड़ा प्लेन जगह है तो यहाँ पे पार्क का निर्माण हुआ है और ये जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो व्यू तो देखो यहाँ का हर कदम पे बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ की सुंदरता तो कहीं नहीं जा सकती है। ऐसे पार्क नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फूल फुलवारी वाले, इस तरह की नहीं होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। वो भी मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाऊंगी। तो ये भी रास्ते में ही था, बच्चे इसको देख के गए थे तो बच्चों ने ही हमें बताया है। हमें नहीं होता है फ्रेंड इस सब के बारे में पता कि जंगलों में और गाँव में क्या है। बच्चे स्कूल की तरफ से आते रहते हैं तो उन्हें पता होता है। तो पहली बार ही आई हूँ मैं इतने दूर, इतने बाहर घूमने। एक बार और आए थे हम मंगला माता, वो भी बच्चों ने ही बताया था, वो भी स्कूल की तरफ से देख कर गए थे। तो ऐसे तो देखो हम कभी नहीं निकल पाते हैं। आज नए साल के दिन पहली बार, मतलब ये मेरा पहला नया साल है कि हम बाहर घूमने फिरने आए हैं। बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों के कहने से, बच्चों की खुशी के लिए ही आए हैं फ्रेंड। वैसे तो देखो जीवन में टाइम नहीं मिलता है, पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है, दिन महीने साल निकल जाते हैं, ज़िंदगी पूरी हो जाती है, पर कामों से फुर्सत कभी नहीं मिलती हमें जीवन में। लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ, ये फील किया मैंने कि देखो घर में काम करना, कमाना, खाना, घर संभालना, ऐसे ही करते करते जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन कभी खुद को भी टाइम देना चाहिए, कभी घर से बाहर भी जाना चाहिए, बाहर का एरिया, बाहर का माहौल, बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए फ्रेंड। खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, ये मुझे आज महसूस हुआ है। हमेशा घर के काम रहते हैं, हस्बैंड अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, कभी भी हम कहीं भी नहीं जाते हैं। थोड़ा डर भी रहता है कि हम परदेश में रहते हैं, इस चक्कर में और भी हम कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा जिद करते हैं कि आप इधर चलो उधर चलो, तो यही लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, और साथ में बच्चों के साथ साथ हमने भी घूम लिया एक दिन। हमें भी एक दिन तो नहीं, समझ लो कि आधा दिन के लिए घर के काम रोक कर, छोड़ कर, ताला लगा के आ गए हैं। तो सच बताऊं बहुत अच्छा लगा, पहली बार का ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बच्चे बड़े हो गए हैं तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, पहले से लेके आज तक हम कभी नहीं पहुँचे यहाँ। तो थोड़ी खाने की चीज़ें लाए हैं, बच्चे भी खाएंगे पिएंगे खेलेंगे। और यहाँ पे कुछ झूले लगे हैं, बच्चों ने और हस्बैंड ने घूम लिया, खेल लिया। बॉल भी लाए हैं ये लोग खेलने के लिए। खाना पीना हमने सुबह ही घर में बना के खा लिया था, आलू बंडे बनाए थे। हमने सोचा आज नया साल है, कुछ अच्छा बनाते हैं, तो बनाया खाया था। तो मुझे ना ऊंचाई से और घूमने वाली जगहों से बहुत डर लगता है, पर मैंने कहा मैं अपने हिसाब का, अपनी मर्जी का घूमूंगी तो ही घूमूंगी, मतलब झूलूंगी, नहीं तो नहीं झूलूंगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे झूल रही हूँ। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल, मतलब कभी की ही नहीं है, तो समझ लो कि पसंद नहीं है। जब कुछ काम करो तो वो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। अब कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस काम ही किए हैं तो काम ही अच्छा लगता है। जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं बोल देती हूँ काम, क्योंकि काम ही किए हैं आज तक। सिर्फ कहीं घूमना फिरना खेलना ये सब कभी रहा ही नहीं, तो समझ लो पसंद नहीं है। तो फ्रेंड ये जो जंगल है ना, बहुत घना जंगल है, चीड़ का जंगल है। इसको चील के पेड़ बोलते हैं, कुछ लोग चिनार के पेड़ बोलते हैं, सब अपनी अपनी अलग भाषा में बोलते हैं। पर ये चीड़ के ही पेड़ कहलाते हैं। बिल्कुल लंबे लंबे घने जंगल हैं, ज़्यादा फैमिली नहीं है फ्रेंड, जंगल का एरिया है। घर तो बने हैं आसपास, एक पहाड़ी पे कोई एक घर है, इस तरह के बने हैं। पर पहलगांव का हमला तो आपने देखा ही है, दिन दहाड़े हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ का एरिया ऐसा ही होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। जहाँ पब्लिक होती है वहीं खतरा होता है। इसलिए मुझे बहुत डर भी लगता है बच्चों को लेके कहीं भी जाने में। और देखो यहाँ ज़्यादा फैमिली भी नहीं है, एक दो फैमिली ही है, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, बारिश का था, तो लोग आए नहीं हैं। और हम लोग कुलचे लाए थे, ये होती हैं गोल ब्रेड, इसमें आलू की टिक्की, छोले, चटनी, ये सब डाल के इसको कुलचा बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसको कुलचा बोलते हैं। 20 रुपए का एक मिलता है, पर बहुत अच्छा लगता है, एक कुलचे में पेट भर जाता है। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये गोल ब्रेड से बनता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड ये सूट मैंने काफ़ी पहले से ख़रीद के रखा था, इसका पहनने का नंबर नहीं आया था, आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी
तो हमने सोचा बाहर जा रहे हैं, आज मैं इसे ही पहन लेती हूँ, नया साल के दिन नया सूट का उद्घाटन कर देते हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं कि मम्मा आने के लिए तैयार हो गई। और हस्बैंड को भी कभी टाइम नहीं मिलता, काम में ही बिजी रहते हैं, आजकल उनकी छुट्टी चल रही है। तो मैंने कहा जब इतनी छुट्टी कर ही ली है तो एक छुट्टी हमें दे दो और हमें घुमा के लाओ। बच्चों को मैंने हाँ बोल के रखा था, आज नए साल के दिन अगर मैं ना बोल दूँगी तो बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो फ्रेंड हमने घूम फिर लिया, खा लिया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाए थे खाने के लिए। अब शाम हो रही है, करीब 4:30 का टाइम हो गया है। अब घर भी जाना है क्योंकि घर से हम 13-14 किलोमीटर दूर हैं। अभी सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, देखो मतलब अभी सूर्य की किरणें भी नहीं खुल के आ पा रही हैं। कल से बारिश का मौसम था, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा वाली नहीं हुई पर होती रही। तो फ्रेंड शाम हो गई है, अब हम चलते हैं। और ये जो पार्क है छोटा सा, ये नॉर्मल सा है, बहुत हाई क्वालिटी का भी नहीं है, फॉरेस्ट की तरफ से है। पर यहाँ पब्लिक का आना अलाउड है, तो हम भी आ गए हैं, हमने घूम फिर लिया है। ऐसा ही यहाँ का एरिया है पर बहुत सुंदर लगता है, बस थोड़ा सा डर बना रहता है, बस वही है और कुछ नहीं। तो हमने घूम फिर लिया है, घर चलते हैं। आज का नया साल हमारा ऐसा रहा, हमने ऐसा मनाया, ऐसा सेलिब्रेट किया। बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के बिना तो एक कदम भी कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो खा पी लिया, गाड़ी रेडी होगी, चलिए चलते हैं। अब घर में जो होगा वो दिखाएंगे आपको। मुझे नहीं पता कहाँ पे दिखेगा तो बहुत धीरे चलाओ प्लीज, बहुत धीरे चलाओ, वीडियो बना रही तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं घर। आज का दिन 3-4 घंटे हमने ऐसे बिताए, घर में ताला लगाया, बाहर जाके खाया पिया, घूमा। ऐसा ही यहाँ का व्यू है, ऐसा ही यहाँ का एरिया है, बहुत सुंदर है। लेकिन तो आपने नया साल कैसे मनाया, क्या क्या किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग घर आ गए हैं, मौसम बहुत ख़राब था, डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। और बाइक में हम 4 लोग बन भी नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल था। तो जहाँ भी ऐसे भीड़ भड़क्का होती थी वहाँ मैं और चंदन उतर के आगे निकल जाते थे पैदल, फिर आगे जाके बैठ जाते थे। ऐसे करके हमने मैनेज किया, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए घूम फिर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया फ्रेंड। तो मुझे लगता है खुद को समय देना भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, ये भी जीवन का एक हिस्सा होता है, इससे भी खुशी मिलती है। आज मुझे ये महसूस हुआ। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो रात के खाने में बन गई है मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। सुबह नाश्ते में बनाए थे आलू बंडे और चटनी। तो आज का नया साल हमने ऐसे सेलिब्रेट किया, जो भी था आपको दिखाया। और आपने क्या क्या किया कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ का व्यू, यहाँ का एरिया कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो पहलगाँव का हमला बहुत ख़तरनाक था फ्रेंड, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आज भी बहुत डर लग रहा था सच बताऊँ, क्योंकि एकांत था बिल्कुल और लोग कम थे घर के बाहर क्योंकि मौसम ख़राब था। पर हम सुरक्षित घर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा घूमकर। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच।